क्या आजमगढ़ से शिवपाल तय करेंगे दिल्ली का रास्ता? शिवपाल के लिए बिछाई जा रही है आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बिछात। आजमगढ़िया ही शिवपाल की नैया पार लगाएंगे। शिवपाल पहली बार जसवंत नगर से बाहर जाकर चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव लोकसभा चुनाव के लिए कभी तैयार नहीं रहे, लेकिन उन्हें इस बार सपा से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इस बात पर अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जल्द ही औपचारिक रूप से इस सीट के लिए घोषणा की जा सकती है। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। हम आप सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को भी लिंक साझा कर दिया करें। और आइए शुरू करते हैं आज के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। हमारी आज की चर्चा का मुख्य रूप से विषय है शिवपाल सिंह और शिवपाल सिंह का लोकसभा चुनाव लड़ जाना, और वह भी मुलायम सिंह की विरासत वाली सीट आजमगढ़ से। इस बार नेताजी मुलायम सिंह यादव की विरासत वाली सीट पर शिवपाल सिंह यादव अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लाने के लिए भी साथ बिछा रहे हैं। खोई हुई इज्जत का मतलब उपचुनाव में आजमगढ़िया आवाम ने सपा से दूरी बनाकर भाजपा के खाते में लोकसभा सीट डाल दी थी। इसीलिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चचा शिवपाल को आजमगढ़ भेजने का मन बना लिया है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से समाजवादी चचा भतीजे के लिए सियासी दूरियों को लेकर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। योगी जी चचा की अक्सर चुटकी लेते दिखाई दे जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच के संबंधों को लेकर चुटकी लेते हैं। योगी जी बार बार इस बात का एहसास करा रहे हैं कि भतीजा अखिलेश उनको किसी भी मौके पर छोड़ता नहीं, अपमानित कर देता है। विधानसभा सत्र के दौरान यह नजारा कई बार देखने को मिला, जिससे शिवपाल यादव और अखिलेश काफी असहज नजर आए। योगी 2017 से शिवपाल और अखिलेश के बीच या इन दोनों के ऊपर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं हैं जो चचा भतीजे पर तंज कसते हों। बीजेपी के और भी कई नेता हैं जो समय समय पर चचा भतीजे को निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन इस समय शिवपाल और अखिलेश के बीच के रिश्तों को जिस तरह से कुरेदा जा रहा है, उसकी असली वजह यही है कि देश में अगले वर्ष आम चुनाव होने वाले हैं। जब से शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच पारिवारिक संबंध अच्छे हो गए हैं, तब से भाजपा को यह एक चुनौती लगने लगी है। मुलायम सिंह यादव के बाद आम जनता में निश्चित तौर पर शिवपाल यादव के लिए सहानुभूति और सपा में सबसे मजबूत कद बन गया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा अपनी जीत मानकर चल रही थी, उसी समय शिवपाल ने अखिलेश यादव के साथ दूरियां कम करके एक साथ मंच पर दिखना शुरू कर दिया था। अब उसका नतीजा क्या रहा? उसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा को औंधे मुंह हार का सामना करना पड़ा और डिंपल यादव रिकॉर्ड मतों से जीतकर लोकसभा पहुंच गईं। और वह भी तब जब प्रदेश में लोकसभा का यह उपचुनाव था। मतलब साफ है कि मुलायम सिंह कुनबे में एकता होने से सपा को मजबूती मिली है। और अखिलेश यादव भी अब समय समय पर चाचा से निर्देश लेकर आगे बढ़ने की नीति बना रहे हैं। ऐसे में भाजपा के नेता वह सब काम करेंगे जिससे शिवपाल और अखिलेश के बीच संबंधों में खटास आ जाए, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। राजनीतिक लोग अभी से आंकड़े लगाने लगे हैं, क्योंकि अब लोकसभा के आम चुनाव में लगभग 8 माह का समय शेष बचा है और पार्टियां भी अपनी अपनी बिसात बिछा रही हैं। किस सीट पर किसको उतारने से भाजपा को हराया जा सकता है, इसी दांव पेच में सभी पार्टियां जुटी हैं और गहनता से उम्मीदवारों की परख शुरू कर दी है। हर सीट को जीत का लक्ष्य मानकर
इस बार सपा से शिवपाल और अखिलेश दोनों लोग क्षेत्र बाई क्षेत्र लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि शिवपाल 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनके स्थान पर स्थानीय नेताओं ने सहमति भी जता दी है। माना जा रहा है कि इसको लेकर पार्टी की तरफ से जल्द ही औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। दरअसल हाल ही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में पार्टी के सभी प्रकोष्ठ अध्यक्ष, विधायक, पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। इसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई कि शिवपाल आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बैठक में पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया। इस पर सभी ने समर्थन किया। जितने भी लोग बैठक में थे सभी ने समर्थन किया। सूत्र बताते हैं कि इसे लेकर रणनीति भी तैयार कर ली गई है। चर्चा यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अखिलेश खुद चाहते हैं कि शिवपाल जी यहां से चुनाव लड़ें। इसीलिए तो बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी इस तरह की खबर सामने आते ही कहना शुरू कर दिया है और कहा है कि हमारे चचा शिवपाल यादव जी और अखिलेश भैया, महेंद्र भैया, सभी लोग भैया हैं, धर्मेंद्र भैया हैं। इन सब लोगों को एक ही चीज बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ ने आप लोगों को नकार दिया है। अब अगर आप यहां आने की गलती करेंगे तो उसका परिणाम भी आजमगढ़ आपको दिखा देगा। उसका कारण यह है कि आजमगढ़ ने आपको 5 साल का मौका दिया था। 4 साल तक आप एक भी काम नहीं कर पाए, तो यहां के लोगों ने 1 साल के लिए निरहुआ को मौका दिया और हमने 1 साल में 50 साल का काम लाकर रख दिया है। निरहुआ ने कहा कि सपा को बताना चाहता हूं कि सिर्फ 1 साल नहीं, अगले 25 साल यानी पूरे अमृतकाल में वो आजमगढ़ में रहकर, जैसे पीएम मोदी देश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है, जैसे सीएम योगी ने पूरे यूपी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है, उसी तरह निरहुआ ने आजमगढ़ को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है और मैं इस संकल्प को पूरा करके दिखाऊंगा। यह सभी बातें कौन कह रहा था? निरहुआ कह रहे थे। दरअसल 2019 के चुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा नेता अखिलेश यादव को जीत मिली थी, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ में उपचुनाव कराए गए। सपा का गढ़ होने के बावजूद इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव ने जीत दर्ज की थी। दिनेश लाल यादव मतलब निरहुआ ने लोकसभा के उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया था। ऐसे में सपा के सामने अब इस सीट पर फिर कब्जा करने की चुनौती है। पार्टी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो स्थानीय नेताओं को एक सूत्र में बांध सके और चुनाव में जीत हासिल कर सके। पिछले कुछ दिनों में इस सीट पर शिवपाल के नाम की चर्चाएं तेज चल रही हैं। फिलहाल शिवपाल यादव जो है वो इटावा जिले की जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। इस सीट से 2014 में मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने 2 जगह से पर्चा दाखिल किया था, मतलब 2 जगह से वो चुनाव लड़े थे, एक मैनपुरी से और दूसरी आजमगढ़ से। मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें हुए उपचुनाव में मुलायम ने अपने परिवार से ही तेज प्रताप सिंह यादव को चुनाव लड़ाया था और जीत दर्ज की थी। आपको यह भी बताते चलें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, लेकिन 2022 के विधानसभा उपचुनाव में 2022 के विधानसभा के आम चुनाव में विधायकी जीतने पर लोकसभा आजमगढ़ सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर आजमगढ़ में उपचुनाव घोषित हो गए, जिसमें अखिलेश यादव ने सपा से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया था और भाजपा के दिनेश लाल यादव से हार गए। कौन? धर्मेंद्र यादव। जिसके बाद सपा पर अपनी खोई हुई विरासत को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई
और ऐसे में नेताजी मुलायम सिंह यादव के सबसे प्रिय भाई शिवपाल यादव को सपा से आजमगढ़ में उतारे जाने की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं और शिवपाल यादव भी सक्रिय हो गए हैं। ठीक है, अभी समय है, 8 महीने हैं, लोकसभा चुनाव आते आते सब कुछ तय हो जाएगा और फिर जनता को वोट देना है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत, मजेदार और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट्स पर जरूर ध्यान आकर्षण करते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।